हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री में प्राचीन भारत चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैप्टर लंबा होने के कारण हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली है। ये सब जनता पर इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार इन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभूत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और स्तूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये आपका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सांची की एक मूर्ति को दिखाया गया है। सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। तोरण द्वार आपका क्या हो जाएगा? मेन गेट। यह अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का इतिहास से 1876 में एच.डी. बारस्टो ने इसका अनुवाद किया। आपका ताज उल इकबाल ये किसकी आत्मकथा है? शाहजहां बेगम। ये इम्पोर्टेंट है। शाहजहां बेगम का चित्र दिखाया गया है। उन्नीसवीं सदी के यूरोपियों ने सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां
बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा है जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की ये रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे कुछ खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। यह है आपका स्तूप। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। 1000 BC। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक। जरथुस्त्र कौन सा धर्म है आपका? पारसी धर्म, ये पूछा जाता है। चीन में खंगुत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। गंगा घाटी के नए मगध महाजनपद और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। मनीषी का क्या मतलब हो जाएगा? थिंकर। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा क्या करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। घरों के मालिकों द्वारा आपका 1000 से 500 BC और आपका राजसूय और अश्वमेध ब्राह्मण और सरदार जैसे लोग करवाते थे। ये इम्पोर्टेंट है।
अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें सब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। नए प्रश्न। उपनिषदों 6ठी सदी ईसा पूर्व से में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों के एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागारशालाओं, शब्दार्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वे अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। ये इम्पोर्टेंट शब्दावली है। कुटागारशाला क्या हो जाएगा आपका? नुकीली छत वाली झोपड़ी। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति। मेरी यह आत्मा धान या यव मतलब क्या हो जाएगा? जौ या सरसों या बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ। यह पवन जो बह रहा है निश्चित ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं 4थी सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ शर्मनों की एक सभा वैशाली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप में बुलाई। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था।
बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद में युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। पुराना हो गया आपका पाली भाषा में। संस्कृत में कब लिखा गया था? चौथा बौद्ध संगीति में लिखा गया था। बौद्ध संगीति में ये पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। और ये आपका इसका संस्कृत में विचार किसके द्वारा आया था? विमर्श के द्वारा। और एक इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है फोर्थ आपका बौद्ध संगीति में विभास शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? वसुमित्र के द्वारा। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासियन को फाहियान कहते हैं, फाहियान, और स्वयं तसांग को क्या है? हुएनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त दूत के शासन के काल में। और ये आपका हर्षवर्धन के काल में ये पूछा जाता है। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। आपका विनय पिटक आपका नियम, ये नियमों का संग्रह है। इसका मुख्य योगदान किसके द्वारा हुआ था? उपाली के द्वारा। और दूसरा क्या है? सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं। इसका मुख्य योगदान किसका था? आनंद। तीसरा है आपका अभिधम पिटक। ये दर्शन से जुड़ा हुआ है, बुद्ध के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। नियतिवादी और भौतिकवादी। नियतिवादी का मतलब क्या हो जाएगा? जो नियति में लिखा है वही होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और भौतिकवादी का क्या मतलब हो जाएगा? कोई कर्म नहीं है, बस मज़े लीजिए, ये कर्म वगैरह कुछ नहीं है, बस अपना खाओ पियो ऐश करो। यहाँ हम सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली घोषाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से
कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निर्धारण करेंगे। और अजित केस कम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला अंश जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई धनी नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है, ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं जब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। इनका जन्म कब हुआ था? 599 BC में। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम, वैशाली। ये पूछा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। 23वां कौन सा था? पार्श्वनाथ। और 24वां आपका महावीर। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृता और धन संग्रह न करना। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी में दिखाया गया है। ये 3री शताब्दी में एक इम्पोर्टेंट है। कैवल्य के आधार पर मतलब जैन धर्म के आधार पर ये पूछा गया प्रश्न है। कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्यान सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, नहीं यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं है तुम्हारा रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजड़े से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ।
मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी के तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। एक विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्र सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में सुरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना को दिखाया गया है। क्या आप इस लिपि को पहचान सकते हैं? देवनागरी लिपि की हो सकती है। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक है। सैकड़ों वर्षों के दौरान अनेक संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बुद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने अनेक जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन का काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेश की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। शाक्य कबीले के जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। यह पूछा जाता है। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। मृत्यु कब हुआ था? 483 BC। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। और मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु की घटना को। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया है। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। ये आपको दिखाया गया है महल से जाते हुए।
बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। ये पूछा जाता है सूत पिटक में आपका बुद्ध की शिक्षा। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। व्यवहार में बौद्ध धर्म सूत पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुवास्तु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से सर मनाओ जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों की पूर्ति करके। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा खत्म हो जाना, जिससे गृहत्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये बुद्ध का एक कहावत है, अप दीपो भव, एक श्लोक है। बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था, मतलब भिखारी या भिक्षु। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। ये पूछा जाता है किसके द्वारा महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त किया था? बुद्ध का शिष्य था आनंद। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गए। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो।
ये इम्पोर्टेंट है। थेरी शब्दावली का क्या महत्व क्या हो जाएगा? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर ली। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। थेरी का था बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये पूछा जाता है। थेरी का मतलब हो जाएगा आपका महिला जो निर्माण प्राप्त कर लिया हो। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं? ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई की से मुक्ति मिलती है? वैसा तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग 3वीं शताब्दी में दिखाया गया है। महिला जल ले जाते हुए, मथुरा, यूपी। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम। ये विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 या 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरों को न ही समेटता है न ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह है कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म के तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को
महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए। स्तूप हमने देखा है कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें होती थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बनाए जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। लुम्बिनी, नेपाल, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ, और जहाँ उन्होंने निब्बान मतलब निर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। सप्ताह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रखे दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। ये आपका इम्पोर्टेंट है। मैप को देखते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, ये आपका लुम्बिनी, बौद्ध का जन्म स्थल, नेपाल। बौद्ध का जन्म स्थल ये पूछा जाता है। कुशीनगर आपका मृत्यु 483 BC। ये आपका बराबर की गुफाएं हैं। गुफा है यहाँ। ये कहाँ है आपका? बिहार में गया साइड। ये बोध गया आपका शिक्षा या ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध को। बौद्ध स्थल आपका श्रावस्ती में है। सारनाथ हो गया आपका प्रथम उपदेश भरूच में। सांची में आपका मध्य प्रदेश। ये आपका हो गया महाराष्ट्र साइड। ये आपका आंध्र प्रदेश साइड, अमरावती। ये आपका पूछा जाता है चैत्य हो गया आपका पूजा घर। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसे कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूँकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांट कर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगह पर स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? यह उदाहरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सूत्र पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान, हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको। धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर
स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या सिर झुकाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों को श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया है। स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृत अर्थ टीला। स्तूप का मतलब क्या हो जाएगा? टीला। संस्कृत में ये पूछा जाता है। का जन्म एक गोलार्थ लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हरिमिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची का एक धनात्मक अभिलेख। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। ये दिखाया गया है। ये सांची, ये आपका एमपी। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके लिए उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर, पाकिस्तान में साजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। पेशावर हो गया पाकिस्तान, अमरावती हो गया आपका आंध्र प्रदेश। यह आपको दिखाया गया है सांची के महास्तूप की योजना। यह उस इमारत का समतलीय परिप्रेक्ष्य है। महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्वस्त परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है। ये आपका हो गया अंड, ये हो गया अंड, और ये हो गया आपका तोरण हो गया, और ये हो गया प्रदक्षिणा पथ। ये मेंस में आपका पूछा जाता है। ये ड्राइंग हम लोग मेंस में बना सकते हैं। ये आपका हो गया हर्मिका हो गया, और ये हो गया यष्टि, ये वाला हो गया यष्टि, और ये आपका जो पिलर है, ये पिलर हो गया, ये वाला पार्ट हो गया मस्तूल, और ये वाला ऐसे करके जो है ये इसको कहते हैं यष्टि। ये भी आपका हो गया तोरण द्वार हो गया, ये तोरण द्वार हो गया, ये भी तोरण द्वार हो गया। स्तूपों की खोज अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा है, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे,
अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्टें कभी छपी नहीं। ये आपका दिखाया गया है सांची का पूर्वी तोरण द्वार सजी मूर्तियों को देखिए। ये आपका दिखाया गया है ये मूर्तियां। अठारह में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। एलियट संगमरमर, इसका अधिकारी कौन था? इसका अधिकारी था, लिख लीजिएगा, वाल्टर एलियट, इसी के नाम पर पड़ा। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हेनरी हार्डी कोल। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते हैं कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ये दिखाया गया है तोरण का एक हिस्सा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खोलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? ये आपका दिखाया गया तोरण द्वार दिखाया गया है। मूर्तिकला, हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर तो ये इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया,
इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों की के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा दिखाया गया है। तोरण द्वार उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान, बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। ये इंपॉर्टेंट है, पहला उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ में। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्तिकला को अक्षरश नहीं समझा जा सकता है। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन के एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। ये आपका फिगर दिया हुआ है। नीचे दाईं ओर से बोधि वृक्ष की पूजा चित्रण में वृक्ष, आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। ये आपका दिखाया गया, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है और ये 4.14 ये आपका है। इसी को बताया गया है। वृक्ष, आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय का चित्रण। स्तूप की पूजा ये लोग कर रहे हैं। ये आपका स्तूप की पूजा और धर्मचक्र परिवर्तन। ये आपका धर्मचक्र परिवर्तन। तोरण द्वार पर एक स्त्री। ये आपको तोरण द्वार पर एक स्त्री को दिखाया गया है। लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए हैं कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल है। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ती है, दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी
गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। ये आपको दिखाया गया है। ये आपका हाथी, ये भी हाथी, ये आपका स्त्री है, उसी को गजलक्ष्मी कह रहे हैं। ये आपको दिखाया गया सांची में एक हाथी। अतीत से प्राप्त चित्र, पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती है, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें से सबसे अच्छी हालत में बचे हुए वे गुफाओं के दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करती हुई स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए अभाभेद तकनीक का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। ये आपका दिखाया गया है। अजंता से एक चित्र, बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। ये आपका सांची में सर्प, ये आपका शेषनाग सांची में। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता है। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। नई धार्मिक परंपराएं, ये हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।